हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आइए देखते हैं हम आज कहाँ ट्रेड कर सकते हैं और चार्ट पे कैसे पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सजीएक्स निफ्टी को देखते हुए हमारी मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है और ऐसे कंडीशन में हम एक्सपायरी है आज। तो ये देखिए चार्ट पे तो हमें ये जो चार्ट नज़र आ रहा है आपको, ये चार्ट तो सेलिंग साइड के लिए है, लेकिन आज एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के कारण हो क्या सकता है कि मार्केट में ये जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ये जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो मार्केट इनको निकालने के लिए एक अप मूव भी दे सकता है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ पे ये जो कॉल राइटर बैठे हैं, ये जो कॉल राइटर बैठे हैं, तो इनको निकालने के लिए मार्केट एक अप मूव भी दे सकता है। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट में एक डायरेक्शनल डाउन मूव आने का चांस है, और वो कितना आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन प्लानिंग तो मेरा यही है। अगर ये एक्सपायरी नहीं होती तो मार्केट में एक डायरेक्शनल में प्लान कर सकता था, ओपनिंग के साथ ही एक डायरेक्शनल भी प्लान कर सकते थे। लेकिन एक्सपायरी होने के कारण क्या होता है ना कि एक्सपायरी के दिन मार्केट कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों को ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो मार्केट अभी गैप अप ओपन हो रहा है, तो उसके लिए कॉल राइटर को ट्रैप करना मॉर्निंग सेशन में ही आसान है। तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना होगा मॉर्निंग सेशन में, कि मार्केट देखना होगा कि गैप अप खुल के क्या कर रही है, पहले उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रेड प्लान करेंगे। सेल साइड में जाने के लिए मैं इतना श्योर क्यों हूँ, मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। कुछ पॉइंट है जिसके कारण मैं सेल साइड में जाना पसंद कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे मैंने ये जो सपोर्ट ड्रॉ किया है निफ्टी का, आप इस एक दिन के ये जो एक दिन का मूव है, इसको अगर आप छोड़ दें तो मार्केट ने ये एग्जैक्टली इस सपोर्ट से कई बार सपोर्ट लिया है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है पहले, जो ऐसा नज़र भी आ रहा है, तो मॉर्निंग सेशन में मुझे देखना होगा हमको कि ये गैप अप अगर इस एरिया तक ही रह जाता है, यहाँ से अगर कोई भी रिजेक्शन का कैंडल मिलता है, आप एक डाउन साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर आप थोड़ा और सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं तो मार्केट को पहले भागने दीजिए, वो जहाँ तक भी जाती है जाने दीजिए। उसके बाद जब वो सेकेंड हाफ में इस एरिया में आ जाएगी, यहाँ पे अगर आपको कोई सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा, उसके बाद जैसे ही वो सपोर्ट फिर ब्रेक करे, आप ब्रेक होते के साथ ही सेकेंड हाफ में एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी जो है, अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी नेगेटिव है पहले से कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी काफ़ी नेगेटिव है। बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के नीचे आ चुका है और रिजेक्शन कैंडल के बाद ये रीटेस्ट के लिए गया है। तो अब देखते हैं यहाँ से ये जो अगर वापस से अगर इसके नीचे आता है तो फिर हम एक डाउन साइड का ट्रेड फिर हम प्लान कर सकते हैं। मे बी 42,200 42,000 के अराउंड के इस एरिया तक में मार्केट आने की चांसेस हैं। तो देखना होगा कि कैंडल कैसी बना रहा है, लेकिन एक्सपायरी है इसलिए थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना होगा। और दूसरा एक रीज़न और भी है कि लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर का FII ने ऑप्शन बाय करके पोजीशन बनाया हुआ है। तो मे बी मुझे लगता है कि शायद वो अपना जो बाइंग कुछ अगर बजट के लिए रखे होंगे तब तो आई डोंट नो, लेकिन अगर एक्सपायरी के लिए उन्होंने कुछ बाइंग किया है तो आज कोई डायरेक्शनल मूव आना चाहिए। और एक रीज़न और है कि पिछली एक्सपायरी को अगर आप देखेंगे, अगर आपको याद होगा तो पिछली एक्सपायरी को मैं चार्ट पे दिखाना चाहता हूँ आपको। 19 तारीख, ये देखिए पिछली एक्सपायरी को मार्केट ने कहीं भी मूव नहीं किया। ये तो सेकेंड हाफ का मूव है, इसको आप छोड़ दीजिए। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे 19 तारीख का चार्ट, तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी 19 तारीख को ऑलमोस्ट
एक रेंज में ही ट्रेड करता नज़र आया है, ऑलमोस्ट एक रेंज में ही ट्रेड करता नज़र आया है। और FII की ऑप्शन बाइंग की पोजीशन हैवी है, तो इसलिए डायरेक्शनल भी मार्केट जा सकता है। और वो किस साइड जाएगा अभी तो कहना मुश्किल है। चार्ट के हिसाब से वो डायरेक्शनल डाउन साइड नज़र आ रहा है मुझे, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। मॉर्निंग सेशन में बस थोड़ा संभल के ट्रेड करना होगा कि मॉर्निंग सेशन में देखना होगा कि मार्केट इन कॉल राइटर को निकालने के लिए कोई अपसाइड मूव करता है तो वो कहाँ तक का है। बेस्ट ट्रेड होगा इस एरिया में, इस एरिया से लेकर के यहाँ से कोई भी रिजेक्शन अगर मिलता है हमें तो हम डाउन साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर निफ्टी हमें फर्स्ट हाफ में वो कहीं भी जाए, जाने दीजिए, इस एरिया से अगर वो निफ्टी रिजेक्शन लेता है और वो आ जाता है अपने सपोर्ट के आसपास, तो फिर हमें ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस एरिया में एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है। इस एरिया को जैसे ही ब्रेक करेगा निफ्टी यहाँ से डायरेक्शनली एटलीस्ट कम से कम 100 पॉइंट से प्लस का मूव दे सकता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मार्केट ओपन होने के बाद।